अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आज हम पढ़ेंगे हरूफ क़लक़ला। क़लक़ला क्या होता है और कौन कौन से हरूफ है जिन पर क़लक़ला किया जाता है। देखिए, क़लक़ला का मतलब है कि किसी भी हर्फ को जज़म की सूरत में, जब उस पर जज़म हो यानी वफ़ कर रहे हो हम, तो वफ़ की सूरत में उसकी आवाज़ को जगह से हिला देना। अब यहाँ पे हरूफ क़लक़ला की तारीफ़ लिखी हुई है कि हरूफ क़लक़ला 5 है। क़ाफ़, त्वा, बा, जीम और दाल। ठीक है, इनका मजमूआ है क़ुत्बुज्जद्दीन। यानी ये लफ्ज़ याद रखने के लिए है, इन हरूफ को याद रखने के लिए ये लफ्ज़ है क़ुत्बुज्जद्दीन। यानी से याद रहता है कि क़ाफ़, त्वा, बा, जीम, दाल जो है ये हरूफ क़लक़ला है। ठीक है, जब इन हरूफ पर जज़म हो तो पढ़ते वक्त इनकी आवाज़ गेंद की तरह वापस लौटेगी, यानी जगह से हिलेगी। जैसे अब हम पढ़ के देखते हैं, आपको समझ आ जाएगा कि क़लक़ला क्या होता है और किस तरह किया जाता है। देखिए, ये पहला हर्फ है, पहला लफ्ज़ है नून ज़बर क़ाफ़। यहाँ पर ये हर्फ आ रहा है क़ाफ़। ठीक है, अब यहाँ पर जज़म है इसके ऊपर, तो यहाँ हम क़लक़ला करेंगे। ठीक है, किस तरह करेंगे? नून ज़बर क़ाफ़ नक़। अब देखिए, मैं जो क़ाफ़ पढ़ रही हूँ इसे जगह से थोड़ा सा हिला कर पढ़ रही हूँ उसकी आवाज़ को, नक़। ठीक है, नक़। आइन दो ज़बर अन, नक़ अन, नक़ अन। तो यहाँ पर क़ाफ़ पे क़लक़ला कर रही हूँ मैं। फिर ये मिसाल है हमज़ा ज़ेर क़ाफ़ इक़, रा ज़बर हमज़ा र, इक़रा। ठीक है, क़ाफ़ पे क़लक़ला कर रही हूँ। फिर ये है हमज़ा पेश क़ाफ़ उक़, सीन ज़ेर सी, उक़सी, मीम पेश मु, उक़सिमु, उक़सिमु। ठीक है, यहाँ पे मैंने पढ़ा नक़अन। ये है इक़रा। फिर है उक़सिमु। ये तीनों थी क़ाफ़ की मिसालें। ये है बत्शा, बत्शा। त्वा को जगह से इसकी आवाज़ हिल रही है। ठीक है, फिर है नुत्फ़तिन, नुत्फ़तिन। इत्आमुन, इत्आमुन। ठीक है, वसतना, वसतना। त्वा की आवाज़ को हमने हिलाया जगह से। फिर ये है बा की मिसालें अबक़ा, अबक़ा। फ़रग़ब, फ़रग़ब। बा फ़रग़ब। ठीक है, फ़नस्वब, फ़नस्वब। युब्दिउ, युब्दिउ। अबवाबन, अब। ठीक है, अबवाबन। फिर यह है जीम की मिसाल ज़जरतुन, ज़ज। जीम की आवाज़ को हमने हिलाया। ठीक है, ज़जरतुन। फिर दाल की मिसाल है क़दहन, क़दहन। अदनिन, अदनिन। यदउ, यदख़ुलून। ठीक है, ये है क़ाफ़। इसे याद कर लीजिएगा आप। क़ाफ़, त्वा, बा, जीम और दाल, इन पर जब जज़म आए, जज़म तो वफ़ की सूरत में, यानी जज़म जब आएगा तो ज़ाहिर सी बात है पिछले हर्फ के साथ मिला के पढ़ा जाएगा तो वक्फ़ हो जाएगा उस हर्फ पे। तो वक्फ़ की सूरत में यानी जज़म हो जब उस हर्फ पर, इन पाँचों में से किसी पर भी, तो क़लक़ला होगा वहाँ पर। क़लक़ला क्या है कि वक्फ़ की सूरत में आवाज़ को जगह से हिला देना। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा नक़, बत, अब, ज़ज, क़द। ठीक है, इन पाँचों हरूफ को याद कर लीजिएगा, क़ाफ़, त्वा, बा, जीम, दाल, और इसकी अच्छी तरह से मश्क़ कीजिएगा। और कुरान पाक में जहाँ पर भी ये 5 हर्फ आए और इन पर जज़म हो तो लाज़मी क़लक़ला कीजिएगा। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।